गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पाठ 5 बर्फ़ की धरती लेखिका कृष्णा सोबती का ये यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, जिसमें लद्दाख और वहाँ की प्राकृतिक शोभा सुषमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो पेज नंबर 17 का हमने अध्ययन किया था, आज उसके आगे बढ़ते हैं। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। लेह एक स्थान का नाम है, वहाँ से खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम ये पर्वत श्रृंखला है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। एकाएक लैंड रोवर रुकी पहाड़ के निर्जन वीराने में एक तंबू के सामने, और अचानक इनकी लैंड रोवर जो गाड़ी थी जिसमें 3 लोग सवार थे, तो ये अचानक एक तंबू के सामने रुकी। ड्राइवर साहब ने परमिट निकाला, रजिस्टर में एंट्री हुई और गाड़ी फिर सन्नाटों को चीरती हुई चढ़ाई पर सरकने लगी। यानी इसके बाद ड्राइवर साहब वहाँ जाकर अपना परमिट दिखाए और इसके बाद उसकी रजिस्टर में एंट्री की गई, अंकन किया गया और इसके बाद फिर से सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी चढ़ाई की ओर सरकने लगी, यानी बढ़ने लगी। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती। अब यहाँ पर लेखिका सोच रही हैं कि काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती, मैं मुस्तैदी से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज़ पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। ये बच्चों ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि वह इलाका बड़ा ही निर्जन, सुनसान और बिल्कुल सन्नाटों से भरा था, सन्नाटा था। और ऐसी जगह लेखकों कवियों के लिए बड़ी मुफीद होती है, बड़ी अच्छी होती है, जहाँ पर किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पर किसी तरह का व्यवधान न पैदा हो, कोई शोर शराबा न हो। तो इसीलिए लेखिका कह रही हैं कि काश अगर यहाँ परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरी होती तो बड़ी मुस्तैदी से मैं उस अपने कार्य को निभाती और जो भी मेरे मन में विचार आते उसको मैं सोच विचार कर ढंग से कागज़ पर उतारती भी। इस एकाकी में टूरिस्ट साहब बताते हैं कि यह वह जगह है जहां हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। और आगे जो टूरिस्ट साहब थे वो बताने लगे कि ये वही जगह है जहां पर हकीकत फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो उन्होंने ये बताया, तो मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ और भीष्म साहनी को याद करती हूँ। ये दोनों बच्चों दोनों साहित्यकार हैं, भीष्म साहनी और बलराज साहनी दोनों भाई हैं। तो और इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी किया है बलराज साहनी ने। तो हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ, यानी उनकी यादें आ जाती हैं, उनका वह चित्र इनके मन पटल पर आ जाता है। भीष्म साहनी को याद करती हैं। लगाई सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अभी दहाड़ मार रहा है। तो उनको वह सीन, वो पिक्चर में देखा गया वह सीन, जब हकीकत फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अचानक झाड़ियों में से शेर दहाड़ता हुआ निकला था उस सीन में। तो ऐसा लगा जैसे सचमुच का कोई शेर चोटी के पीछे से निकल कर आ रहा है और दहाड़ मार रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रही हैं काली भूरी व चट्टानें। तो रोवर, लैंड रोवर की इनकी जो गाड़ी थी वह आगे आगे दौड़ रही है, जा रही है, और उसके साथ काली भूरी चट्टानें भी दौड़ रही हैं। देखो गाड़ी जब चलती है तो उसके अगल बगल की चट्टानें, पेड़ पौधे, खेत खलिहान जो भी हैं सब दौड़ते रहते हैं, ऐसा आभास होता है। आंखें वीराना देख देख परेशानी से उगने लगी और चारों तरफ वीराना सन्नाटा, न कोई पेड़ पौधा, न कोई बस्ती, मानव बस्ती, न खेत न खलिहान। तो वीराना देख देख करके लेखिका की आंखें उगने लगीं, यानी इनको नींद आने लगी, गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए, बस इतना ही, 2-4 पानी के घूंट लिए। पानी है बेशकीमती, क्योंकि यहाँ इस स्थान पर पानी मिलना मुश्किल था, इसलिए पानी को बचाना बहुत ज़रूरी था। और आज यहाँ पर पानी बड़ी कीमत का हो गया था, बेशकीमती हो गया था। एक लंबी चढ़ाई के बाद टिन की छत वाला लंबा शेड, ज़रूर कोई सरकारी गोदाम होगा। और जब लंबी चढ़ाई चढ़ लिए तो उसके बाद एक टिन के छत वाला एक लंबा सा गोडाउन जैसा इनको दिखाई दिया। इनको लगा कि ये ज़रूर कोई सरकारी गोदाम होगा।
चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं। चढ़ाई में बहुत सारे मोड़ पड़ रहे थे, यानी कई सारे घुमावदार रास्ता था। पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी। पथरीले यानी जिन पहाड़ों में पत्थर थे, और नंगे यानी जिस पर वनस्पतियों की यानी झाड़ियों की का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल खुली चट्टानें थीं। लेह की पीठ का पठार है खारदुलांग, और लेह जैसे किसी व्यक्ति की पीठ होती है, ऐसा ही खारदुलांग लेह की बिल्कुल बीचों बीच पीठ पर स्थित है। खारदुलांग जिसे खरदूला भी कहते हैं, हिम मंडित ग्लेशियर है, और ये हिम मंडित, हिम से मंडित, हिम से ढका हुआ ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है बच्चों? वह स्थान जहाँ पर आसपास की बर्फ़ सरक कर आकर जमा होती है, ऐसे भूभाग को, ऐसे जगह को हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो खारदुलांग जिसको खरदूला कहते हैं, पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ ये ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। अब यहाँ पर जो पहाड़ों के रंग है, चट्टानों के रंग हैं, थोड़ा अलग तरह के हो गए हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटें अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती हैं। इन पहाड़ों की चट्टानों पर जब आसमान से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अजीब तरह का इसमें दमक, इसमें चमक पैदा होती है। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेते हैं, और पानी का गीलापन धूप की तेज़ी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। और यहाँ सूर्य की किरणें इतनी तेज़ चमकती हैं कि जो बर्फीले नदी नालों का जो पानी है, उसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होता है, वह पानी बड़ी तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ता चला जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। फिर ये लोग आगे बढ़े। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ, अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। यानी ये गाड़ी सड़क के किनारे किनारे चल रही है, वहाँ से खाड़ी है, खाई है, और इतनी गहरी कि लेखिका कह रही हैं कि अगर गाहे बगाहे अगर इसमें गिर गए तो फिर पूर्ण विराम, जीवन को पूर्ण विराम लग जाएगा, यानी जीवन समाप्त हो जाएगा। इतनी गहरी खाई। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नज़र आया, और आगे जब इन लोगों की गाड़ी पहुंची तो ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई दरवाज़ा लगा हो। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पर एक गेट बना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान में बना हो, इतनी ऊंचाई पर बना था। तो टूरिस्ट साहब ने बताया कि जी हाँ, हम इसी सीमेंट के दरवाजे से आगे बढ़ेंगे। वह रहा हिम शिखर खारदुलांग, और आगे उन्होंने इशारा करते हुए बताया कि ये देखिए वो रहा हिम शिखर, हिम से ढका हुआ शिखर खारदुलांग, बर्फ़ का पहाड़। पहाड़ पर ताज़ा बर्फ़ नहीं, कड़ी बर्फ़ का पहाड़ है। इस पर ताज़ा बर्फ़ नहीं है, ये कड़ी बर्फ़ है, जम चुकी है, बिल्कुल ठोस हो गई है, पत्थर जैसी। बर्फ़ 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 इसे कहते हैं ग्लेशियर। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती हो, ऐसी जगहों को कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमका रही है इसकी धवलता को, और ये जो सफ़ेद बर्फ़ है, धूप पड़ने से और सफ़ेदी इसकी चमक रही है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, और वायरलेस के खम्भों पर लहरा रही हैं बौद्ध पताकाएं, और ऊपर कई सारे आवागमन के साधन। वहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर ही आवागमन का साधन एक रह जाता है, क्योंकि सड़कें बर्फ़ से ढक जाती हैं। तो कई सारे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, और वहाँ कई सारे वायरलेस के खंभे जो सड़क के किनारे लगे थे, उस पर बौद्ध पताकाएं, बौद्ध की ध्वजाएं, झंडे लगे हुए थे। गाड़ी से उतरकर मैं बर्फ़ पर चल रही हूँ। बर्फ़ पर चलते हुए फिसलन है, तो गाड़ी पर चलते हुए हाँ आवत थी, तो बर्फ़ पर चलते हुए वहाँ फिसलन है, वहाँ पैर फिसलने लगते हैं। मैंने जूते उतार लिए हैं, मोजे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। लेखिका ने अपने जूते उतार लिए और गाड़ी से उतर करके ये पैदल चलने लगी। टूरिस्ट साहब कहते हैं आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ़ से ढकी है, उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ
यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है, कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं ये अचरज ही है। तो टूरिस्ट साहब कहते हैं कि आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं, वो बर्फ़ से ढकी है, उसके नीचे पथरीला खेत है और उस चट्टान पर एक न एक कैलेंडर टंगा रहता है। और यहाँ अंधड़ हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि कार तक को उड़ा ले जाने की ताकत उसमें रहती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वह कैलेंडर टिका रहता है। ये बड़े अचरज की बात है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। वो जो कैलेंडर देवी देवताओं के टंगे रहते हैं उस पर वहाँ से गुजरने वाले जितने भी सरहद के सिपाही हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, वो जब भी उस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ टंगे देवी देवताओं के कैलेंडर के आगे सिर झुकाते हैं। तो बच्चों, आज के दिन इतना ही। अब आगे का जो पाठ है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।